देखने में लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर अभी पूरे मकान के अंदर, जहाँ खुदाई होने के बाद मतलब कितना अंदर तक अभी स्ट्रक्चर का जाएगा। तो बयाना में जो दिखाया गया उन्होंने थर्ड पार्टी का दिखाया है, फर्स्ट पार्टी का भी चैन मिलाई जाएगी किससे इन्होंने खरीदा था। तो बुनियादें भरी भी थी, तो जो बदायूं के आहूजा हैं उन्होंने जगह ये सेल की थी। पार्किंग की छोड़ने के बाद में बोले कि यहाँ पार्किंग की जगह छोड़ दी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में मिली बावड़ी का आज 9वां दिन है और अब भी कुछ और मिलने की संभावना में काम जारी है। अब तक की खुदाई में 14 से अधिक सीढ़ियां और सीमेंट से बने खंभे मिले हैं। मौके पर एएसआई की टीम भी लगातार सर्वे कर रही है। इमारत की सुरक्षा को देखते हुए मशीनों से काम बंद करवा दिया गया। इसके बाद नगर पालिका की टीम ने लगभग 50 मजदूरों को इस बावड़ी की सफाई के काम में लगवाया। बता दें आपको कि लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश के लिए एएसआई की टीम की मौजूदगी में सड़क तक की खुदाई की गई। सड़क से इंटरलॉकिंग टाइल्स हटाए गए तो 4 दरवाजों का एक हिस्सा दिखाई दिया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बावड़ी का कुआं है। साथ ही एक तरफ बनाए गए मकान की दीवार के अंदर तक भी खुदाई की गई तो पता लगा बावड़ी का यह हिस्सा काफी दूर तक फैला हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह इस बावड़ी के 3 तरफ मकान बने हुए हैं, ऐसे में आगे की खुदाई कैसे होगी। इसे लेकर जहां वो परिवार वाले डरे हुए हैं जिनका मकान इस खुदाई की जद में आ रहा है, तो दूसरी तरफ लेखपाल का कहना है कि आगे तक का बैनामा देखकर हम जांचेंगे समझेंगे कि ये जमीन किसकी है। बावड़ी का आज एसडी मैम का फोन आया था कि आज बावड़ी को चिन्हित करना है और कितना क्षेत्रफल उसका है वो बताना। और कुछ स्ट्रक्चर उसके किसी मकान के नीचे आ रहा था जिसको अब देखने के लिए आए इस समय। नहीं, मकान तो अभी पैमाइश नहीं की है, उसके बैनामा मांगा गया है। तो बैनामा में जो दिखाया गया उन्होंने थर्ड पार्टी का दिखाया है, फर्स्ट पार्टी का भी चैन मिलाई जाएगी किससे इन्होंने खरीदा था। उसके बाद देखने में प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्योंकि बावड़ी देखने में लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर अभी पूरे मकान के अंदर, जहाँ खुदाई होने के बाद मतलब कितना अंदर तक अभी स्ट्रक्चर का जाएगा। अभी फिलहाल तो दिख रहा है 1 फीट तक तो दिख रहा हाँ, ये दिख रहा है कि इस मकान के नीचे स्ट्रक्चर इसका है। है। तो फिर क्या कार्रवाई इसमें होगी? अवैध अब जो माना जाएगा ये? उच्च अधिकारी जो भी निर्देश देंगे उनके। फिलहाल ये अवैध माना जाएगा क्योंकि बावड़ी को हाँ, अभी तो फिलहाल तो अवैध नहीं। स्ट्रक्चर के ऊपर मकान बना हुआ है पूरा। बावड़ी को तो बावड़ी उसके ऊपर ही बनाया है। मकान तो दिखाई दे रहा है, जितना खुदाई होने के बाद में दिखाई देगा कि कितना भाग अभी दिख रहा है 1 फीट तक। फिलहाल हमको दिखाया 2-3 फीट तक दिखाई दे रहा है कि यहाँ बावड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर मकान बना हुआ है। अच्छा, तो नीचे से नींव भी इन्होंने निकाल ली है। नींव निकल रही है और मकान गिरने के बाद भी पता चल पाएगा। खुदाई तो इस तरह से नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरा मकान गिर जाएगा। अच्छा, ये जो आपका घर यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई टीम आई थी क्या, कोई आपके यहाँ पर? पुलिस वाले आए थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कुछ नहीं, पेपर फोटो स्टेट करके ले गए। अच्छा, ये जो आपके मकान के नीचे ये बावड़ी की बुनियाद आ रही तो उसके बारे में कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, खुदाई हो रही है तो हमें टेंशन है। हाँ, खुदाई हो रही है कि यहाँ तक क्या पता कहाँ तक लेंगे। हमारा तो कोई जमीन नहीं है, हमारे इनके पापा नहीं है, सिलाई करते हैं, मेरा बच्चा मजदूरी करता है, पूरा मोहल्ला बता देगा। मेरा टेंशन ये है मेरा घर न जाए बस। बताया कि घर जाएगा किसी ने कुछ? हाँ, ये घर है, बावरी है इसके नीचे। हमें जी हमें नहीं पता थी, हमें बुनियादें भरी हुई थी, इनसे ली हमने, जहीर भाई से बुनियादें भरी हुई थी। ये जो आपने प्लॉट लिया था, जब आपने प्लॉट लिया था तो किससे लिया था ये? जहीर भाई से। तो उन्होंने प्लॉट दिया था या मतलब ये जगह पूरी घेर के दी थी? ये हाँ, बुनियादें भरी हुई थी। बुनियाद भरी हुई थी, तो आपको ये नहीं पता कि बुनियाद कहाँ भरी हुई है कहाँ नहीं है? नहीं, हमारी दीवार उसी पे ही चली गई। उसी दीवार के ऊपर? हाँ, उसी बुनियाद पे ये कह रहे थे, बहुत गहरी बुनियादें हैं, उसी बुनियाद पे बनी है। बस ये इस साइड की भरवाई हमने, बुनियाद तहसील से पास है, मोहर लग रही है नक्शे पे। बता दें कि बावड़ी की इस खुदाई में अब अधिकारी इसी बावड़ी का सिरा और कुएं दोनों तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों ने सड़क पर खुदाई की तो अंदर गड्ढा नजर आया, ऊपर की मिट्टी हटाई गई तो दीवारें नजर आने लगी। सड़क के टाइल्स उखाड़कर आगे की खुदाई की गई तो उसमें एक कमरा मिला जिसकी चारों दीवारों पर गेट बने दिखाई दे रहे थे। माना जा रहा है कि यहीं पर बावड़ी का कुआं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।